Hello my dear students. Dear students, in the previous video of class 10th maths, we have seen the exercise 11.1 and 11.2, three questions of exercise 11.2. Now in this video we will start from question number 4, exercise 11.2 class 10th maths, chapter number 11 construction. अब इस चैप्टर में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और तीन क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे 11.2 के और एक क्वेश्चन 11.1 से जो आपके टर्म 2 के टर्म सेकंड के सिलेबस में है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए हम 4 ये है, ड्रा अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि जो दोनों रेडियस हैं, जो टेंजेंट्स हैं, जो ड्रा की गई हैं सर्कल के ऊपर, उनके बीच का जो एंगल है यानी कि वो इंक्लाइंड जो है वो 60 डिग्री के एंगल पर है। तो इसके लिए पहले मैं आपको इसकी ग्राफ फिगर बनाता हूँ, उसके बाद फिर आपको बना के दिखाऊंगा मैं। ये इसमें देखो ये है, इस तरह से है कि एक सर्कल बनाना है, ठीक है। अब इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा करेंगे हम एक्सटर्नल पॉइंट से। देखिए ये ड्रा कर दिया मैंने, सपोज कीजिए, ठीक, ये पॉइंट P है, इसको मैंने ये कहा, ये B कहा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, ये हमें दिखाना है। इस तरह से ड्रा करनी है टेंजेंट्स कि उनके बीच का एंगल जो हो वो 60 डिग्री का हो। अब इसके लिए क्या करना है, देखिए आप पहले क्या करेंगे। देखिए मैं इस तरह से देखिए रेडियाई ज्वाइन कर लूँगा। अब ये एंगल 60 डिग्री का तो ये 90 डिग्री का होगा, ओके। अब उसके बाद देखो पहले मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ। सर्कल ड्रा करने के लिए सर्कल ड्रा करूँ जो गिवन रेडियस है उसका। उसके बाद जब मैं इस पॉइंट पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ, तो मैं पहले इसमें ये गिवन है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमें एक सर्कल ड्रा करना है। फर्स्ट आई विल ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो कंपास में 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर मैं सर्कल ड्रा करूँगा। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 4, ओके। देखिए कंपास ली मैंने, इसमें 4 सेंटीमीटर रेडियस लूँगा। देखिए मैं ये 4 सेंटीमीटर, ये मैंने 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करना है हमें। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल के कंपास में ली मैंने और मैं सर्कल ड्रा करता हूँ यहाँ पर। ये सर्कल ड्रा करा मैंने और इस सर्कल की जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए मैं एक इसकी रेडियस ज्वाइन करता हूँ। ये मैंने रेडियस ज्वाइन कर दी यहाँ पर और मैंने इस पॉइंट को कहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब देखिए मैंने अभी जो समझाया था आपको, तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो पहले मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए देखो कंपास ली मैंने। कंपास देखो ये पॉइंट, इसको मैं B कह ही देता हूँ। ये सेंटर O है, ये पॉइंट B है और B पर मैंने कंपास रखी और एक सेमी सर्कल बनाया एक्चुअल रेडियस का, यानी कोई भी एक रेडियस लेकर। उसके बाद उसी रेडियस से देखो मैंने कंपास को यहाँ रखा और एक आर्क लगाया। ये पहले आर्क पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद जहाँ पर इस आर्क ने काटा और ये 120 का, तो बीच वाला जो एंगल बना इसको मैं बाइसेक्ट करूँगा। बाइसेक्ट करने के लिए देखिए मैं कंपास इस पॉइंट पर रखी मैंने और एक आर्क लगाया। इसी तरह से ये जो दूसरा पॉइंट था यहाँ पर कंपास रखकर आर्क लगाया। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा। ये जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होगा और पॉइंट B से पास होगा, ठीक है। अब ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक। अब उसके बाद अगर हम ऑब्जर्व करें जो मैंने आपको ये बताया था एंगल, तो ये एंगल 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो ये एंगल जो होगा ये कितने डिग्री का होगा। तो इसके लिए देखो 90 + 90 + 60 यानी कि ये 120 डिग्री का होगा। तो मैं इस पॉइंट O पर 120 डिग्री का एंगल बनाता हूँ और फिर उस पर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट मिलेंगी वो अपने आप ही जो है वो 60 डिग्री का बन के आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट है O, इस पर मैं एंगल ड्रा करता हूँ, एक 60 डिग्री का एंगल बनाता हूँ यहाँ पर, 120 डिग्री का। ये मैंने सेमी सर्कल बनाया। देखिए पहला कट पे जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनता है
60, ये 120। अब यहाँ से हम ड्रा करेंगे एक लाइन, जो ये पॉइंट है 120 डिग्री के एंगल से पास होते हुए गुजरेगी ये आएगी। इस पॉइंट को मैंने ए कहा, ठीक है। अब इस पॉइंट ए पर हम एक राइट एंगल बनाएंगे, जैसे कि मैंने ये पॉइंट बी पर बनाया था राइट एंगल, वैसे ही ए पर बनाऊंगा। तो ए पर राइट एंगल बनाने के लिए वही तरीका, देखो मैं ए पर कंपास रखूंगा और एक सेमी सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। और मैंने कंपास को यहाँ रखा, देखो पहले कट पर जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब दूसरे कट पर जो है वो 120 डिग्री का एंगल बनता है। अब इस 120 वाले का हम बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, यानी कि ये जो बना 120, इसका मैं बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। इसको मैंने कंपास को यहाँ रखा, ये आर्क लगा दिया, उसी से मैंने यहाँ पर रखा कंपास को और ये आर्क लगा दिया। जहाँ पर ये दोनों आर्क काटेंगे वहाँ से एक लाइन ड्रा करूँगा जो पॉइंट ए से पास होगी, यानी कि पॉइंट ए से पास होते हुए ये लाइन ड्रा की मैंने, ये ठीक है। अब मैं इसको और जो बी से पास हुई है इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ जरा थोड़ा सा मैं, ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स ये पी पॉइंट पर मिली। देखिए ये एंगल 120 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का मैंने कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ भी 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट किया, तो ये अपना आप ही एंगल जो है वो 60 डिग्री का बन के आ जाएगा। दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, ये अपना आप ही 60 डिग्री, अगर आप मेजर करोगे तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा। इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन के हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। इसको आप देखो एक स्टेप बाय स्टेप इसको बना के देखें, एक स्टेप देखें उसको बनाएं, फिर सेकंड स्टेप देखें फिर उसको बनाएं, तभी आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है हमें जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रा अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, यानी कि एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करनी है। देखो इसकी एक रफ फिगर बना के दिखाता हूँ पहले मैं आपको। देखिए इसमें करना क्या, पहले तो आप 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करोगे, इस पॉइंट पर एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना दोगे आप, इस पॉइंट पर आप 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना दोगे। देखिए यहाँ से इस पर टेंजेंट ड्रा कर दोगे और इस वाले सर्कल से यहाँ टेंजेंट ड्रा कर दोगे। अब ये है क्वेश्चन, अब इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना, तो फर्स्ट वी विल ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ पहले, उसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैंने ए कहा और ये पॉइंट बी कहा। ए को सेंटर मानकर मैं 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करूंगा और बी को सेंटर मानकर मैं 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो कंपास लेंगे, कंपास में मैंने 4 सेंटीमीटर रेडियस ली और मैंने एक सर्कल ड्रा करा। ठीक है, इसी तरह से मैंने कंपास में 3 सेंटीमीटर रेडियस ली और बी को सेंटर मानकर मैं एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करूँगा। ठीक है, कंपास मैंने बी पर रखी और ये सर्कल ड्रा करा, इसकी रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें टेंजेंट ड्रा करनी है बी से ए सेंटर वाले सर्कल के ऊपर और ए से बी के ऊपर। तो देखिए अब क्या करना होता है, देखो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्च करना होता है, उसके लिए हम ए बी का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्च करने के लिए हम बाइसेक्टर नहीं ड्रा करेंगे, बिकॉज ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ये जो मैंने सर्कल बनाया है ए को सेंटर मानकर, इसकी रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट मैं इसको कह दूँ ये सी है, ये पॉइंट, तो ये सी जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का, इट इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब उसके बाद मैंने क्या करा, सी पर कंपास रखी और ये ए सी रेडियस ली और एक सर्कल ड्रा करूँगा मैं जो बी और
सी दोनों पॉइंट से पास होगा। देखो ये ड्रा करता हूँ, देखिए मैं ठीक है। देखिए ये पॉइंट बी से भी पास हुआ और ए से भी पास हुआ। अब मैं इस बी से ए सेंटर वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करूंगा और उसके बाद फिर ए से करूंगा। मैं देखो मैंने बी से ड्रा करना है मुझे, ये मैंने कंपास स्केल रखी और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये आ गया, ये लाइन ड्रा हो गई, ठीक है, टेंजेंट ड्रा हो गई। इसी तरह से बी पर मैंने रखा, बी से ए सेंटर वाले सर्कल के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, देखो ये पॉइंट मैंने पी कहा, ये क्यू कहा। इसी तरह से आप ए से 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर करेंगे तो सेम वैसे ही कर देंगे। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहेगा इसका, इसको मैंने पी क्यू, ये आर कहा, इसको मैं एस कह देता हूँ। तो मैंने कंपास ए पर रखी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं ए से एस पर ड्रा करता हूँ, ये ड्रा हो गया इस तरह से, ठीक है। अब ये टेंजेंट ड्रा हो गई ए से बी सेंटर वाले सर्कल के ऊपर और बी से ए सेंटर वाले सर्कल के ऊपर। ये ए बी जो थी वो 8 सेंटीमीटर थी। इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। ओके, नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, लेट ए बी सी बी आर राइट ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके, एंड एंगल बी 90 डिग्री का है। तो ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर। हमें एक राइट ट्रायंगल ड्रा करना है, एंगल बी जो 90 डिग्री का है। उसके बाद बी डी इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू बी ऑन ए सी। चलो पहले मैं इतना करता हूँ, पहले राइट ट्रायंगल ड्रा करता हूँ, उसके बाद करेंगे बाकी हम। देखिए फर्स्ट आई विल ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। मैं 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करूँगा ए बी। ये आ गई, ये लेंथ है 6 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को मैंने ए कहा, ये बी है। अब इस बी पर मैं राइट एंगल बनाऊंगा कि बी जो है वो 90 डिग्री का है। राइट एंगल बनाएंगे, देखिए इस पॉइंट बी पर सेमी सर्कल ड्रा करेंगे और ये कंपास मैंने यहाँ रखा, ये 60 डिग्री का है। उसके बाद यहाँ रखेंगे यार, उसका बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। देखिए मैं ये एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। और ये जो है 8 सेंटीमीटर लेंथ लेनी है हमें। ये जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 ही लेता हूँ। देखो मैं ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक। अब ये राइट ट्रायंगल बना। अब देखो ये जो पॉइंट है वो सी है। अब सी से मैं ए को ज्वाइन करता हूँ। ओके, अब ये राइट ट्रायंगल बन गया, कंस्ट्रक्ट होकर आ गया ए बी सी। उसके बाद ये कहा कि बी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, बी डी। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करनी है, तो परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए जो तरीका है वो ये है। देखो आप इस लाइन पर, जिस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जैसे ए सी पर ड्रा करते हैं, तो मैंने ए सी पर स्केल लगा दी है, ठीक है। एसी लाइन पर एक स्केल रखी मैंने, स्केल रखा इस तरह से जो लाइन एसी पर है, और सेट स्क्वायर लेकर मैंने देखिए इस तरह से लेकर आया मैं ऊपर से। ये बिल्कुल इसको मैंने टाइट किया हुआ है लाइन स्केल को, और ये लाकर मैंने बी वर्टेक्स पर रोक दिया, इसके ऊपर लगा कर ये बी वर्टेक्स पर। अब मैं यहाँ से इस बी से लाइन ड्रा करूँगा, ओके, यहाँ से। तो ये जो लाइन होगी ये बी डी होगी, और विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तो बी से मैंने ड्रा करा, ये आ गई, ये वाला पॉइंट डी आ गया, ओके। बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दी डी पर। अब उसके बाद ये था, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ये था कि आप एक सर्कल ड्रा करो जो बी डी सी इन पॉइंट से पास हो, इन पॉइंट से पास होना चाहिए। तो अब इसके लिए जब बी
बी डी सी से पास होने के लिए तो मैं कोई सी भी दो लाइन बी सी और सी डी इनका बाइसेक्टर ड्रा करूँगा। जहाँ पर जिस पॉइंट पर बाइसेक्टर मिलेंगे हमें, वो जो पॉइंट होंगे वो इंटरसेक्ट, वो सेंटर होगा सर्कल का। देखिए मैंने इस लाइन बी सी का बाइसेक्टर ड्रा किया। अब इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। देखिए मैं इस तरह रख के करता हूँ, देखो ज्वाइन में। ये ठीक है। इसी तरह से देखिए मैंने ये बी डी का करा बाइसेक्टर ड्रा, अब मैं सी डी का करता हूँ। बी सी का ड्रा करा, अब सी डी का बाइसेक्टर ड्रा करूँगा। तो मैंने डी पर कंपास रखा, मोर देन हाफ रेडियस लिया, एक आर्क इधर लगा दिया और एक आर्क ये लगा दिया। इसी तरह से देखिए मैंने इस पॉइंट सी पर रखा, इन आर्कों ने जिस पॉइंट पर कट करा वो ही आ जाएंगे। अब इनको ज्वाइन कर देंगे। देखिए दोनों आर्क को, ठीक है। तो दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर कट करा, ये मैंने पॉइंट ये कहा ये ओ है, ठीक है। अब ओ पर कंपास रखी मैंने और देखो ओ से मैंने सी को मेज़र करा, जितना सी है उतना ही डी है और उतना ही बी है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रा करूँगा। देखो मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूँ जो सी डी और बी इन तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है, ठीक है। ये सर्कल ड्रा किया मैंने जो सी डी और बी। अब उसके बाद ये था कि ओ से ए को ज्वाइन करना है, ओ से ए को ज्वाइन करो और पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रा करो जो सर्किल बनकर आया है उसके ऊपर। तो ये सेंटर था, ये मैंने ज्वाइन किया इसको, ठीक। अब देखो सर्कल से हमें टेंजेंट ड्रा करनी ए से, तो मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढने होंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए मुझे ओ ए को बाइसेक्ट करना होगा। तो मैंने ए पर कंपास रखी। देखो मैं थोड़ा दूर लगाता हूँ आर्क इस बार बाइसेक्ट करने के लिए। एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क ये लगाया। इसी तरह से मैंने ओ पर कंपास रखी और ये आर्क मैंने लगा दिए, ठीक है। अब इनका बाइसेक्टर मैं ड्रा कर देता हूँ। बाइसेक्टर ड्रा करने का मतलब ये होता है कि हमें जो लाइन सेगमेंट ये ओ ए है इसका मिड पॉइंट सर्च करना है, ठीक है। ओ ए का मिड पॉइंट ये आ गया। ओ पर कंपास रखी, ये मिड पॉइंट पर यहाँ मैंने कंपास रखी, इसको मैं एम कह दूंगा और मैंने ओ एम रेडियस ली और ओ ए रेडियस ली। ये सर्कल पास हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो है ये बी से भी पास हुआ और ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने कहा ये पॉइंट एम कह दिया मैंने इसको, और ये पॉइंट मैं कह देता हूँ ये है पी। अब हमें ए से बी पॉइंट ऑफ कॉन्ट, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी रहा, यानी कि जो ए बी थी वो टेंजेंट बन गई। और ए से पी पर मैं ड्रा कर देता हूँ, ये आ जाएगी ए पी और ये बी पी, ये ड्रा हो गई रिक्वायर्ड टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट्स फाइंड होकर आ जाएंगे। यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रा की हमने ए पी एंड बी पी। तो टेंजेंट्स हैं ए पी एंड ए बी, ये दो टेंजेंट ड्रा होगी पॉइंट ए से, ए बी एंड ए पी, ओके। अब हम देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। जो टर्म सेकंड में जितना आना वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज ड्रा अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। देखो विद द हेल्प ऑफ बैंगल का मीनिंग ये है कि जो सर्कल हम ड्रा करेंगे उस सर्कल का सेंटर पता नहीं है, क्योंकि सर्कल कोई भी ड्रा करोगे बैंगल की हेल्प से तो उसका सेंटर अननोन होगा। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर आपको एक पॉइंट लेना है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू अ सर्कल, और उस पॉइंट से आप सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करोगे। तो देखो मैं पहले एक सर्कल ड्रा करता हूँ, उसका सेंटर अननोन है, ठीक है। कंपास से ड्रा कर देते हैं, कोई भी रेडियस लेकर। ये मैंने ड्रा कर दिया, सपोज करो ये सर्कल ड्रा करा और इसकी रेडियस जो है पता नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इस पहले हम टेंजेंट ड्रा करने के लिए इस सर्कल का सेंटर नोन करेंगे। सेंटर किस तरह चेक फाइंड करेंगे हम? सेंटर के लिए
हम कोई भी 2 कोड ड्रा कर लो इसके अंदर। इसमें मैंने एक कोड ये ड्रा की, ठीक है, और एक कोड ये ड्रा की, ठीक। एक कोड मैंने कहा ये कोड ए बी है और ये कोड सी डी है, ये करना आपको। आफ्टर इट आप इन कोड्स के बाइसेक्टर ड्रा करोगे। जिस पॉइंट पर इन कोड के बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे वो जो पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर होगा। देखिए मैं पहले ए बी का ड्रा कर रहा हूँ बाइसेक्टर, अब इसको मैंने ज्वाइन करा। देखिए ये आगे ए बी का बाइसेक्टर, ठीक है। इसी तरह से देखिए मैं सी डी का बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। डी पर कंपास रखूँगा, मोर देन हाफ रेडियस लूँगा, एक आर ऊपर लगा दूँगा, एक आर इधर लगा दूँगा। इसी तरह सी से ये आर्क लगाया और ये आर्क लगाया। जिस पॉइंट पर ये आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उन्हें ज्वाइन कर देंगे हम। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर इन्होंने जो है ना जो बाइसेक्टर ड्रा करे हमने सी डी और ए बी के, जिस पॉइंट पर कट करा वो सेंटर होगा और उसको हम ओ कहेंगे। अब इस ओ से कुछ डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट लेना। सपोज करो मैंने ये एक थोड़ी सी डिस्टेंस पर सर्कल के बाहर एक पॉइंट लिया, उसने ये नहीं कहा कितनी डिस्टेंस पर है, कोई भी एक्चुअल डिस्टेंस ले लीजिए आप, ठीक है। ये आ गई। अब हमें ये पॉइंट पी कहा, इसको मैं पी कहता हूँ। इस पॉइंट पी से सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करनी है। टेंजेंट ड्रा करने के लिए मैं इस ओ पी का बाइसेक्टर ड्रा करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए सर्कल पर। तो बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, जिस पॉइंट से ड्रा कर जिस पॉइंट से ड्रा करते हैं उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं लाइन को। अब इसको ज्वाइन करूँगा, देखिए मैं ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट ऑफ ये जो मैंने बाइसेक्टर ड्रा करा, ये जो पॉइंट एम आया, इट इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो मैंने एम पर कंपास रखी और ओ एम ओ रेडियस ली और वो पी से भी पास होगा, ठीक है। अब मैंने सर्कल ड्रा करा और इस सर्कल ने जिन पॉइंट पर कट किया, देखो ये पॉइंट मैं इसको पी कह दूँ, इसको मैं कह देता हूँ क्यू और ये आर, इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गए। अब मैं पी से क्यू को ज्वाइन कर दूंगा, पॉइंट पी से क्यू को ज्वाइन किया मैंने, ये ठीक है, ये पी क्यू। इसी तरह से पी से ज्वाइन करूंगा मैं पी क्यू, और ये वाला जो पॉइंट है इसको आर कहता हूँ मैं, गलती से मुझसे क्यू लिखा गया, पी क्यू और पी आर, दिस पॉइंट इज आर। ये तो पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू और पी आर जो आ गए, यानी कि पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये टेंजेंट्स फाइंड होकर आ गई पी क्यू एंड पी आर। इस तरह से देखिए हम जिस सर्कल का सेंटर अननोन हो उस पर टेंजेंट इस तरह से हम ड्रा कर देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ दिस चैप्टर इज़ फिनिश एंड टर्म सेकंड में जितना आना है आपको चैप्टर 11 से वो सारा मैंने आपको करा दिया है। ये आपको अब अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन बना के देखनी बार बार, एक इसका एक टाइम टेबल बना लें, ये एक शेड्यूल बना लें कि हम रोज़ जो है 2 बना के देखेंगे, मतलब एक दिन में 2 बना के देख ली, फिर अगले दिन 2 बना के देख ली। इस तरह से देखिए आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे ये, और बोर्ड में आप आसानी से कर लोगे। देखो फ्री के मार्क्स होते हैं, बस हल्की सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो भी कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस की। ओके गाइज, अब हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।